अपने मैनिफेस्टो में इतने वादे, इतने ऐलानात, सब कुछ किए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैनिफेस्टो में उर्दू का जिक्र नहीं था। रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया तो टीआरएस की हुकूमत ने और केसीआर साहब ने दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया, लेकिन उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, लेकिन जैसे होना था वैसा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे, उर्दू को उसका जायज हक देंगे और उर्दू बोलने वालों के साथ इंसाफ करेंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में यह भी कहा कि डीएससी का इनेकाद करेंगे। हम बार बार बोलते रहे हैं कि उर्दू के साथ इंसाफ करिए। डीएससी को, उर्दू के पोस्ट जो होते हैं उसमें आप डीएससी जब करते हैं तो एससी, एसटी और बीसीज रहते हैं। वो एससी, एसटी, बीसीज को उर्दू नहीं आती है, लेकिन कानून ये कहता है कि आप एससी, एसटी को वो पोस्ट दें, तो आपको चाहिए कि आप 2 वक्त उसका नोटिफिकेशन दें। 2 वक्त नोटिफिकेशन देने के बाद वो जितने एससी, एसटीज के और बीसीज के उर्दू के जो पोस्ट हैं जो अनफिल्ड हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपकी थिंक टैंक आपको बोलेगी और कहेगी कि उर्दू के पोस्ट के लिए, उर्दू के लिए इंसाफ के लिए मैनिफेस्टो में ये बात डालेंगे कि हम उर्दू के पोस्ट को डिरिजर्व करेंगे, लेकिन ये काम नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम करेंगे। उर्दू जब दूसरी सरकारी जबान है तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी प्रमोशन के एग्जाम्स हैं डिपार्टमेंटल, उसको उर्दू में भी मुनक्किद करना चाहिए। यह जरूरी है, यह काम नहीं हो रहा है। और जितने रिक्रूटमेंट के आपके एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स को भी उर्दू में रखिए, यह भी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन बातों पे तवज्जो देंगे।